दोस्तों, स्टडी वाइडियस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करने के पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं हिस्ट्री के, जो मॉडरेट टू हार्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिकी गृह युद्ध के बाद किसका अंत हुआ था? ए, राजतंत्र, बी, दास प्रथा, सी, रंगभेद, डी, जमींदारी। तो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद दास प्रथा का अंत हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, अलवर सादत, सुकर्णो, बी, जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, कने एंड क्रूमा, सी, जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कैस्ट्रो, मार्शल टीटो, डी, जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। तो इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ये IMP क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में स्थित है? तो मुसलमान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में स्थित है? ए, जॉर्डन, बी, ईरान, सी, सीरिया, डी, इराक। तो इसका आंसर है इराक। करबला इराक देश में स्थित है, जो शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ए, हुड़ों द्वारा, बी, अरबों द्वारा, सी, तुर्कों द्वारा, डी, हंगेरियाओं द्वारा। तो इसका आंसर है ए, हुड़ों द्वारा। हुड़ों द्वारा आक्रमण के साथ ही रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वर्साई की संधि द्वारा किस देश का मानवर्धन किया गया था? ए, जापान, बी, इटली, सी, जर्मनी, डी, चीन। तो ये तो आप सबको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। चलिए ये होमवर्क में है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पता हो। तो जिनको पता है वो कमेंट में बताएं और जिनको पता नहीं है वो गूगल पर सर्च करें, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ए, मिस्री सभ्यता के लोगों द्वारा, बी, चीनी सभ्यता के लोगों द्वारा, सी, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा, डी, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों द्वारा। तो इसका आंसर है सी, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण, ट्रायल कहते हैं जिसे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ए, न्यूरेमबर्ग, बी, गेटिसबर्ग, सी, पीटर्सबर्ग और डी, पिट्सबर्ग। तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो अपराधी थे उनका ट्रायल किया गया था न्यूरेमबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पहला खलीफा कौन था? ए, सुलेमान, बी, अबू बकर, सी, इमाम हुसैन, डी, कॉन्स्टेंटाइन। तो बताइए पहला खलीफा कौन था? इसका आंसर है बी, अबू बकर पहला खलीफा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं में से
सबसे बात की कौन सी है? ए. पैगंबर मोहम्मद का जन्म, बी. भारत में गुप्त राजवंश का उदय, सी. रोमन कोलोसियम का पूरा होना, और डी. पीटर महान रूस का जार बना। तो हमें सबसे बाद की घटना बतानी है। तो सबसे बाद की घटना यही है कि पीटर महान रूस का जार बना। क्वेश्चन नंबर 10, किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? ए. रशियन आंदोलन, बी. फ्रेंच आंदोलन, सी. अमेरिकन आंदोलन, डी. इटालियन आंदोलन। तो बताइए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका आंसर है बी. फ्रेंच आंदोलन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय में हुई थी? ए. उस्मान, बी. उमर, सी. अबू बकर, डी. अली। तो हिजरी सन की स्थापना जो है उमर खलीफा के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 कहाँ पर हुआ था? ए. काहिरा, बी. नई दिल्ली, सी. बेलग्रेड, डी. वॉशिंगटन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, गोमीडांग पर किस दल का प्रतिरूप बनाया गया था? ए. वियतनाम राष्ट्रीय दल, बी. क्रांतिकारी युवा लीग, सी. साम्यवादी दल, डी. वियतनाम समाजवादी दल। तो इसका आंसर है ए. वियतनाम राष्ट्रीय दल। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ क्लोवस कहा जाता है? लोंग का द्वीप किसे, लोंग का आइलैंड किसे कहा जाता है? ए. कोमरो द्वीप समूह, बी. पेम्बा, सी. मेडागास्कर, डी. जंजीबार। तो इसका आंसर है हमारा डी. जंजीबार। ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन कहाँ होता है, तो जंजीबार इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराए गए थे? ए. 6 और 9 अगस्त 1945, 6 और 8 अगस्त 1944, 7 और 9 अगस्त 1945, डी. 8 और 9 अगस्त 1945। तो इसका तो सबको पता है कि 1945 में गिराए गए थे। डेट है 6 और 9 अगस्त। आप इसे याद रखिए, नागासाकी से 9 और हिरोशिमा 6 अगस्त। अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, नागासाकी पर कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, रूसी क्रांतिकारियों में अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की है? ए. लेनिन व स्टालिन, बी. मार्क्स व एंजेल, सी. मार्क्स व लेनिन, डी. लेनिन व एंजेल। तो इसका आंसर है मार्क्स व लेनिन। रूसी क्रांतिकारियों में अपनी विचारधारा मार्क्स व लेनिन के सिद्धांतों से व्युत्पन्न की है। क्वेश्चन नंबर 17, हेरोडोटस है दर्शन शास्त्र का जनक, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक या राजनीति शास्त्र का जनक? तो इसका आंसर है बी. इतिहास के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। ए. दासता से समाजवाद की तरफ, बी. पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ, सी. सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ, और डी. समाजवाद से बाहर समाजवाद की तरफ। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 19,
उस देश को बताइए जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। ए इंग्लैंड, बी इटली, सी रूस, डी जर्मनी। तो स्पेन के गृह युद्ध में इंग्लैंड ने हस्तक्षेप नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी मॉस्को और डी हैग। यूनेस्को का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। याद रखिए, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में यह कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत जर्मनी और रूस के मध्य हुए युद्ध में रूस युद्ध से विलग हुआ था? ए जर्मनी की संधि, बी बुल्गारिया की संधि, सी वर्साई की संधि और डी ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। तो ये थी वर्साई की संधि, जर्मनी और रूस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 22, द वेल्थ ऑफ नेशंस रचना किसकी है? ए एडम स्मिथ, बी थॉमस मोर, सी किपलिंग, डी काल्वर्ट। तो ये भी मोस्ट IMP है। जिन्हें मैं IMP कर रही हूँ मार्क, उनको तो आप एकदम घोल कर पी जाना, क्योंकि चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा हो, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो है वो हार्ड है, वो ज़्यादातर बड़े एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, और ये मॉडरेट लेवल के हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 का वर्ष मनाया था? ए मानवाधिकार वर्ष, बी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष और डी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए चर्चिल, बी एटली, सी पिट या डी चैम्बरलेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी स्पेन। तो कृषि क्रांति हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।